आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी हरियाणा के ही नेता श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी, हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, श्री आशीष कुमार भूटानी जी, सचिव सहकारिता भारत सरकार, श्री सुधाकर चौधरी जी, अध्यक्ष क्रिप्को, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सहकारिता से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम प्रणाम। आज गीता की भूमि, हरि की भूमि हरियाणा पर आकर आप सबको मिलकर सच अर्थ में बहुत बहुत आनंद और खुशी हो रही। हरियाणा ने हमेशा देश की खाद्य सुरक्षा, दूध उत्पादन और खेलों के मैदान में देश के लिए पदकों की झड़ी लगाने का काम हमारे हरियाणा ने किया है। मोर्चा कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान और हरियाणा का खिलाड़ी, इसने हर मोर्चे पर हमारे तिरंगे को शान से ऊपर उठाने में भारत का सम्मान किया है। आज भी देश के विकास का इतिहास जब कोई अध्ययन करता है तो वो कालखंड को भूल नहीं सकते। उस वक्त तो हमारी आबादी बहुत कम थी, फिर भी वो आबादी को खाने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं मंगाने पड़ते थे। ये हरियाणा और पंजाब की ही भूमि है जिसने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर कर दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया। छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद कोई भी सीएपीएफ उठाकर देख लो, तीनों सेनाएं देख लो, आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा जवान मां भारती की रक्षा के लिए देने का काम हमारी हरियाणा की वीर माताएं करती हैं। और उनकी बहादुरी के चलते ही कई सारे आक्रमण सफलता के साथ भारत की सेनाएं और भारत के सशस्त्र बल विफल कर पाए। और धाकड़ हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ी हर एक खेल में देश का मेडल की तालिका में ऊपर उठाने का काम करते हैं। जो हरियाणा इतिहास से भी जुड़ा है, धर्म से भी जुड़ा है, आध्यात्म से भी जुड़ा है, परंपराओं से भी जुड़ा है, वो हरियाणा आज धीरे धीरे कृषि और सहकार दोनों के सुयोग से किसान समृद्धि के नए आयाम लिखने जा रहा है।
मित्रों, आज मौका है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में क्रिप्को द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया है। यही सेमिनार में मिल्क चिलिंग सेंटर, हफेड का आटा मिल, रुपे प्लेटिनम कार्ड, मॉडल पैक्स का पंजीकरण और सहकारिता वर्ष का पोर्टल, जो पूरे देश की सहकारिता की इंफॉर्मेशन सहकारिता से जुड़े सभी किसानों को देगा, उसका यहां पर लोकार्पण हुआ है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि देश की 70% आबादी, हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में रहता है। हमारी आबादी के बहुत बड़े हिस्से का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जीवन यापन भी खेती के आधार पर होता है, किसानी के आधार पर होता है, पशुपालन के आधार पर होता है। अगर हम कृषि को और पशुपालन को एक स्वतंत्र रूप में, आइसोलेशन में, व्यवसाय के रूप में देखें तो वो बहुत सारे लोगों को रोजगारी देते हैं। देश में सबसे ज्यादा रोजगारी अगर कोई दो सेक्टर से निर्मित होती है तो कृषि और पशुपालन से होती है। मगर कृषि और पशुपालन के साथ कोऑपरेटिव को जोड़ते हैं तो ये 125 करोड़ लोगों को रोजगारी के साथ समृद्ध बनाने का काम भी एक कोऑपरेटिव कर सकता है। अभी मैं यहां आया था एक डेयरी प्लांट के लोकार्पण। हमारे पशुपालक सुबह 3 बजे से बहनें पशुपालन के काम से लगती है और शाम को 7 बजे तक पशु के पीछे पूरा दिन जाता है। अगर वही दूध गांव की दुकान में अगर वो बेचते हैं तो उनको मिलने वाला पैसा और कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से मिलने वाले पैसे में 70% का अंतर है, 70% का अंतर है। ये जो मुनाफा है वो पशुपालन के लिए मेहनत करने वाली मां का है, बेटी का है, मगर उसके पास पूंजी नहीं है। वो दूध को पेस्चुराइज कर कर दिल्ली के बाजार में बेचने के लिए पूंजी नहीं है, कौशल भी नहीं है। उसका दही बनाकर, इसका चीज, पनीर, बटर बनाकर बेचने का कौवत नहीं है। मगर कोऑपरेटिव एक सेक्टर है जहां पर वो सिर्फ दूध देकर आती है और कोऑपरेटिव माध्यम से सिर्फ 100 रुपया ये माताओं ने भरा है। और गुजरात में आज अमूल 36 लाख बहनों को 90,000 करोड़ रुपया हर साल वितरित करती है। इतने ही दूध को अगर हम बाजार में बेच देते हैं, बाजार मूल्य से बेचते हैं, तो वो 12,000 करोड़ में बिकता है। अबे 12,000 करोड़ और 90,000 करोड़ का जो अंतर है वो कोऑपरेटिव है। इसी के लिए कहते हैं कि पशुपालन, कृषि और कोऑपरेटिव तीनों को मिलाया जाए तो सहकार से समृद्धि का सृजन हो सकता है। हमने कृषि और पशुपालन को हमेशा रोजगारी की दृष्टि से देखा है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर कर एक नया मंत्र दिया, सहकार से समृद्धि। अब रोजगार के साथ साथ समृद्धि को भी जोड़ने का काम किया है। अभी मैं पार्लियामेंट की
सहकारिता मंत्रालय की परामर्शदाता समिति को लेकर गया था, वहां बहनों के संवाद करता था। मुझे संवाद की शुरुआत में बताया गया कि यहां वही बहनें बैठी हैं जो साल में 50 लाख रुपया से ज्यादा इनकम कर रही है, वही बहनें बैठी हैं। अब सिर्फ दूध और गोबर डेयरी को देकर 50 लाख से ज्यादा आय जिनकी है, ऐसी 100 से अधिक बहनों के साथ मैंने खुद संवाद किया है और मैं 3 तहसील की बात कर रहा हूं। ये पोटेंशियल भारत की हर तहसील में पड़ा है। जरूरत है इसका दोहन करने की। मोदी जी ने अपनी सरकार आने के बाद कृषि के आधार को भी मजबूत किया और कोऑपरेटिव के माध्यम से मजबूत की हुई कृषि को किसान को समृद्ध बनाने के लिए उपयोग करने का काम किया। कम पानी, कम केमिकल और कम जोखिम, रिस्क, ये नई कृषि नीति की नींव है। इरिगेशन को वैज्ञानिक तरीके से कर कम पानी में ज्यादा फसल लेना, प्राकृतिक खेती के माध्यम से फर्टिलाइजर का उपयोग कम करना और भूमि के परीक्षण से ऐसे क्रॉप का चयन करना जिसमें रिस्क कम से कम हो। सॉइल हेल्थ, वाटर सिक्योरिटी, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मार्केट एक्सेस, प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग, ये सबसे के माध्यम से किसान की आय बढ़ाना और धीरे धीरे सब्सिडी निर्भर कृषि की जगह सस्टेनेबल कृषि, सातत्यपूर्ण मुनाफा कमाने वाली कृषि की दिशा में हमारा देश आगे बढ़ा है। और इसके लिए जल और मिट्टी की सुरक्षा, उसका परीक्षण, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, गांव के विकास के लिए होता है। वो 80,000 करोड़ था और आज 80,000 से बढ़ाकर ग्रामीण विकास का बजट 1,87,000 करोड़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैंने शुरुआत के दिनों में देखा है, अगर गांव के बोरवेल की मोटर भी चली गई तो सरपंच रिपेयर नहीं करा पाते थे, किराए की जीप कर सचिवालय के धक्के खाते थे। आज कोई सरपंच ऐसा नहीं है और हरियाणा में तो जरा भी नहीं है। अभी अभी चुनाव गया है, मैं हर गांव में जाकर बजट पढ़ता था, जिसको 10 साल में 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए न मिला हो, ऐसा कोई गांव नहीं। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन अप्रोच का है। फसल बीमा को ज्यादा उपयोगी बनाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को 6,000 रुपया हर साल। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में 1 लाख करोड़ ई नाम के माध्यम से उचित दाम मिले। श्री अन्न मिशन, दलहन तिलहन मिशन, डेयरी सेक्टर की चक्रीय व्यवस्था, कई प्रकार के इनिशिएटिव हमने लिए और लगभग 1 लाख करोड़ रुपया, 93,000 करोड़ रुपया, जो योजना पूरी होते होते 1 लाख करोड़ की हो जाएगी। इसके माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का काम भी ये 10 साल में आगे बढ़ाया गया। मित्रों, ढेर सारे काम
कृषि के लिए कर कृषि को मजबूत करा और जो उपज किसान कृषि के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से बना रहा है, इसका पूरा मुनाफा किसान के पास जाए, इसलिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। हमने पैक्स के मॉडल बायलॉज बनाए। पैक्स के साथ अभी हमने मल्टीपर्पज पैक्स का किसानों को सर्टिफिकेट दिया। हमने उर्वरक वितरण, कीटनाशक वितरण, कृषि उत्पादों का सफाई, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, दवाइयों की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस की एजेंसी, पानी का वितरण, ये सभी चीजों को पैक्स के साथ जोड़ने का काम किया। लगभग 30 अलग अलग आयामों को पैक्स के साथ जोड़कर हमने पैक्स को मजबूत करने का काम किया है। 3 राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाए, एक किसानों की उपज को एक्सपोर्ट करने के लिए, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए और एक बीज के उत्पादन के लिए। डेयरी क्षेत्र में भी 3 नए हमने राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव बनाए हैं और इस सब के माध्यम से किसान की आय बढ़ाने का एक नींव डालने का काम किया है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, जब अमूल की स्थापना की तब 2000 लीटर दूध रोज का अमूल इकट्ठा करता था। आज देश भर में कई करोड़ों लीटर दूध इकट्ठा करता है और 1,23,000 करोड़ का टर्नओवर है। मुझे विश्वास है कि 15 साल बाद इस देश में मिनिमम 20 अमूल खड़े होंगे जो किसानों के लिए काम करने वाली संस्थाएं होंगी। ऐसी नींव डालने का हमने काम किया है। नायब सिंह जी बैठे हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं कि कहां से इनमें इतनी हिम्मत आती है। मुझे घोषणा पत्र के लिए सैनी साहब ने बुलाया, तो चुनाव का घोषणा पत्र था पार्टी की ओर से, मुझे पब्लिक के सामने रखना था। अगले दिन भेजा, मैंने पढ़ा 24 फसलों पर को एमएसपी पे खरीदना। मैंने फोन किया, पौना बजा था, फिर भी जगाया सैनी को। मैं को भाई सैनी, ये पढ़ा है क्या आपने? 24 फसलें खरीद पाओगे? तो ऐसे ही विनम्रता से कह दे, हाजी खरीद लेंगे, आप चिंता मत करो, पढ़ जाओ एक बार। और मैं बधाई देना चाहता हूं, हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करता है। और जो खरीदते हैं, बैठ जाइए, जो खरीदते हैं उसका भी पैसा 48 घंटे में पूरी कागजी कार्यवाही पूरी कर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मैं सहकारिता मंत्री हूं। अनेक राज्यों से चीनी मिलने वाले और गन्ना किसान दोनों मिलने आते हैं। अब सैनी जी के कारण देश भर की सरकारों की हालत खराब है, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ना का दाम अगर कोई राज्य में दिया है तो सैनी ने हरियाणा में देने का काम किया। 108 मंडियों को ई नाम पोर्टल पर उन्होंने जोड़ दिया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में 85% सब्सिडी आज हरियाणा सरकार देती है। कृषि भूमि पट्टा विधेयक भी लेकर आए और ऐसे टोलों तक पानी नायब सिंह ने पहुंचाया जहां पिछले 40 वर्षों से कभी पानी नहीं पहुंचा था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 2088 अमृत सरोवर बनाकर पानी को नीचे पहुंचाने की भी व्यवस्था की है।
हरियाणा में ढेर सारी इंडस्ट्री है, गुड़गांव है, जीएसटी भी आता है, इनकम टैक्स का हिस्सा भी बड़ा आता है। मगर मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि हरियाणा का किसान अगर खुश नहीं है तो हरियाणा की सरकार ठीक नहीं चल रही है। और नायब सैनी ने हरियाणा के किसान को हंसता कर दिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, आज क्रिप्को ने यहां पर इस सम्मेलन आयोजित किया है। लगभग 7,000 सहकारी समितियां क्रिप्को के साथ जुड़ी है। हजीरा और शाहजहांपुर, मतलब उत्तर प्रदेश और गुजरात में 2 परिसरों के माध्यम से 34 लाख मैट्रिक टन यूरिया ये बनाते हैं और 10 लाख मैट्रिक टन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का सेल करते हैं और 6.5 लाख टन डीएपी विदेश से सस्ते दामों से लाकर वितरित करने का काम करते हैं। एक मानों में किसान की समृद्धि के लिए क्रिप्को ने नींव डालने का काम किया है। मित्रों, आज मैं एक और बात कर जाता हूं। इस देश में बहुत बड़ा वर्ग ड्राइवरों का है, ऑटो चालकों का है और अब नया जमाना भी आया है, मोटरसाइकिल लेकर मोटरसाइकिल को टैक्सी बनाने वाले युवा भी निकले हैं। कई सारी कंपनियां देश में टैक्सी का काम करती है, मगर उसमें मुनाफा टैक्सी ड्राइवर के पास नहीं जाता है, मालिक के पास जाता है। सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से हम 1-2 माह में ही भारत टैक्सी लेकर आएंगे, जिसका मुनाफा एक आना हमारे ड्राइवर भाई के पास जाएगा। और मुझे विश्वास है इससे रोजगार की कई नई क्षितिजें हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ लिए खुलेगी। सिर्फ मुनाफा मिलेगा इतना नहीं, इनकी इंश्योरेंस की व्यवस्था, इनकी टैक्सी पर एडवर्टाइज की ऑर्गेनाइज व्यवस्था और ये सारा मुनाफा भी अंततोगत्वा उनके पास जाएगा। ग्राहक की भी सुविधा बढ़ेगी और टैक्सी ड्राइवर समृद्ध भी होगा। ये भारत सहकारिता टैक्सी बहुत कम समय में आने वाली है और मुझे विश्वास है देखते देखते ये भारत की नंबर 1 टैक्सी चलाने वाली कंपनी बन जाएगी, इसका मुझे विश्वास है। आज सहकारिता वर्ष के, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जिसका उद्घाटन सम्माननीय मोदी जी ने किया था, इसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर ये कोऑपरेटिव सम्मेलन लिया गया है। 1 साल तक देश भर की पैक्स से लेकर एपेक्स तक सभी संस्थाओं ने सहकारिता वर्ष के माध्यम से सहकारिता के विचार को नीचे तक परकोलेट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत में सहकारिता आंदोलन लगभग 125 साल पुराना है, परंतु मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं नरेंद्र मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया है और 125 साल तक ये सहकारिता आंदोलन बुलंदी पर जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर समृद्धि का कारण बनेगा। आप सभी लोग यहाँ आए, कार्यक्रम को सफल बनाया और क्रिप्को को विशेष करके उसके चेयरमैन, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी यहाँ बैठे हैं। इस सभी को मेरी हृदय पूर्वक की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मेरा आप सभी को प्यार भरा धन्यवाद। नमस्कार। आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार महोदय। जैसा कि माननीय केंद्रीय मंत्री